के कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पाठ 14 चतुर्दशा पाठ से होलिका उत्सव पाठ से पुनरावृत्ति कार्य करेंगे। सबके पेपर अच्छे हो रहे होंगे, अब तो खत्म होने वाले हैं। आप लोग एक दो पेपर्स बचे हैं, आई होप सबने अच्छे पेपर्स दिए होंगे, है ना। अब एनुअल के रिवीजन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसमें आज हम इसी क्रम में आज हम पाठ चतुर्दशा यानी कि पाठ 14 होलिकोत्सव से आपको रिवीजन कराएंगे। एक बार इसको रीड करते हुए इसका हिंदी अर्थ पुनः हम आपको दोहराते हुए बताएंगे। होलिका पर्व भारतीय नाम आनंदोत्सवा अस्ति। होलिका पर्व भारतीयों के आनंद का उत्सव है। अयं हिंदूनां एकां प्रिय महापर्व अस्ति। यह हिंदुओं का एक महापर्व है। इदं पर्व प्रतिवर्षं फाल्गुन मासस्य पौर्णमास्याम् आयोज्यते। यह पर्व प्रतिवर्ष फाल्गुन के महीने में पूर्णमासी तिथि को आयोजित किया जाता है ना। अस्मिन् दिने जना विविधं रागाभां जलम अन्योन्यम प्रक्षिपन्ति। अस्मिन् जने यानी इस दिन, अस्मिन् दिने इस दिन लोग विभिन्न प्रकार के रंग जल आदि एक दूसरे पर फेंकते हैं। प्रक्षिपन्ति माने फेंकना, फेंकते हैं। वस्तुतः होलिका पर्व अस्माकं वसंतोत्सव अस्ति। वस्तुतः होली का पर्व हमारे बसंत का उत्सव है, अस्मिन् वसरे सर्वे जना प्रसीदन्ति, गीतानि गायन्ति, नृत्यन्ति, हास्यन्ति च। इस दिन सभी लोग प्रसन्न होते हैं, गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं, हंसते हैं और हंसाते हैं, क्योंकि सबके चेहरे रंग बिरंगे हो जाते हैं, सबको देखकर हंसी आती है एक दूसरों को ना, इसलिए ऐसा कहा गया है। अस्मिन् विषय एका कथा प्रसिद्धा अस्ति। इस दिन के लिए एक कथा, इस विषय में एक कथा प्रसिद्ध है। पुरा मूलत्राण नगरे हिरण्यकश्यपु नाम एकः भूपति आसीत्। पुरा मूलत्राण नगर में हिरण्यकश्यप नाम के एक राजा थे। भूपति मीन्स राजा, आसीत् माने थे। अत्याचारी हिरण्यकश्यपु परम नास्तिकः आसीत्। अत्याचारी हिरण्यकश्यप परम नास्तिक था। नास्तिक इसको कहते हैं जिसकी ईश्वर में आस्था नहीं होती है, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। किंतु तस्य पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त आसीत्। किंतु उनका पुत्र प्रहलाद ईश्वर का भक्त था। राजा अघोष्य अहमेव ईश्वर मां पूज्य। राजा ने घोषणा की, मैं ही ईश्वर हूँ, मेरी पूजा करो। अहमेव सर्वशक्तिमानस्मि। परम प्रहलादा तु सदैव हृदयेन परमेश्वरम एव भजति स्म। उसने कहा मैं सर्वशक्तिमान हूँ, पर प्रहलाद तो सदैव हृदय से ईश्वर का ही भक्त था, या वो ईश्वर को ही भजता था, यानी ईश्वर की ही आराधना करता था। हिरण्यकश्यपु स्वपुत्रस्य अनेन व्यवहारेण अप्रसन्न अभवत्। हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र के इस व्यवहार से अप्रसन्न था, यानी कि खुश नहीं था, खुश नहीं हुआ। स प्रहलादाय महत्यां यातनां अयच्छत्। वह प्रहलाद को विभिन्न प्रकार से यातना यानी कष्ट देने लगा या कष्ट देता था। परंतु सर्वं निष्फलम अभवत्। लेकिन सब निष्फल, यानी कि सब निष्फल हो जाता था। अन्ते हिरण्यकश्यपु होलिका नाम्नी स्वभगिनी प्रहलादवधे नियोजितवान्।
अंत में हिरण्यकश्यप की होलिका नाम की एक बहन थी। तो अंत में हिरण्यकश्यप ने होलिका नाम की अपनी बहन को, भगनी माने बहन को, स्व माने अपनी बहन को प्रहलाद के वध के लिए नियोजित किया या उसको बुलाया। एकेन वरदाने होलिका अग्निना दग्धुं न समर्था आसीत्। एक वरदान के कारण होलिका अग्नि में जलने में समर्थ नहीं थी, यानी कि उसको होलिका को अग्नि जला नहीं सकती थी। अतः सा प्रहलादा स्वांके निधाय अनले प्राविशत। इसलिए अतः वह प्रहलाद की गोद में बैठा कर, या प्रहलाद को वो अपनी गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई या अग्नि में बैठ गई। ईश्वर लीलया होलिका तो वहनिना दग्धा किंतु अनला प्रहलादाय चंदनम इव शीतला अभवत्। ईश्वर की लीला से होलिका तो अग्नि में जल गई, किंतु प्रहलाद के लिए अग्नि चंदन के समान शीतल हो गई, यानी कि ठंडी हो गई। प्रहलाद को वो नहीं जला पाई। तदिनादारभ्य होलिका उत्सव परमोत्साहेन आयोजते। तब से होलिका उत्सव, उस दिन के उपरांत से होलिका का उत्सव परम उत्साह के साथ मनाया जाता है या आयोजित किया जाता है। जना परस्परम गुलालम मर्दयन्ति धारायन्त्रश्च परस्परम रक्त हरितम च रागम प्रक्षिपन्ति। इस दिन क्या होता है, लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते, गुलाल मलते हैं। धारा यंत्रश्च माने और पिचकारियों से एक दूसरे के ऊपर लाल हरा रंग फेंकते हैं। प्रक्षिपन्ति माने फेंकना। इत्थम जना इदम उल्लास पर्व सानंदे मानयन्ति। इस प्रकार सभी लोग इस पर्व को आनंद के साथ मनाते हैं। चिल्ड्रेन, पूरा अर्थ मैंने आपको दोबारा से बताया है। 2-3 टाइम्स आपका हो गया, लाइव क्लास में बताया, इसके पहले वीडियो में बताया। आज मैं फिर आपको पुनरावृत्ति के रूप में मैंने इसको दोबारा से इसका पुनरावृत्ति कराया। तो आई होप कि अब तो सबको इसका अर्थ अच्छे से समझ में आना चाहिए, है ना। और सब अच्छे से एक्सरसाइजेस सारी आपको पहले ही मैं करा चुकी हूँ, तो मन लगा कर पढ़िए। और जो भी समझ नहीं आएगा, जब लाइव क्लास स्टार्ट होगा आप उसमें पूछिएगा। ओके, बाय बाय।